क्या कुलदेवता केवल एक परंपरा है या वास्तव में हमारे शरीर और डीएनए से जुड़ा कोई वैज्ञानिक या ऊर्जात्मक संबंध है? आइए इसे दोनों दृष्टिकोणों आध्यात्मिक और वैज्ञानिक से समझते हैं। हिंदू धर्म में कुलदेवता का अर्थ है कुल, वंश या परिवार का रक्षक देवता। हर परिवार, गोत्र या वंश किसी विशेष देवता या देवी की आराधना करता है, जो उस वंश की ऊर्जा, संस्कार और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि कुलदेवता उस वंश की ऊर्जा रेखा को संभालते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को संरक्षण, दिशा और आशीर्वाद देती रहती है। क्या कुलदेवता हमारे डीएनए से जुड़े हैं? अब इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें। हमारे शरीर में जो डीएनए है वह हमारे पूर्वजों की आनुवंशिक जानकारी को वहन करता है, यानी कि हमारे डीएनए में उनके शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और व्यवहारिक पैटर्न भी किसी न किसी रूप में संचित रहते हैं। जब कहा जाता है कि कुलदेवता हमारे भीतर ही है, तो इसका गूढ़ अर्थ यही है कि हमारे भीतर वही ऊर्जा, संस्कार और चेतना के बीज हैं जो हमारे पूर्वजों ने जिए थे और जिनकी रक्षा व प्रेरणा का प्रतीक हमारे कुलदेवता है। तो यह कहना कि उस देवता का डीएनए हमारे भीतर है, यह शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जात्मक और चेतनात्मक रूप से सत्य है। हमारे पूर्वजों के विचार, कर्म, उपासना पद्धति और विश्वास तरंगे हमारे भीतर ऊर्जा संवेदना के रूप में उपस्थित रहती हैं। इसलिए कुलदेवता की उपासना हमें अपने वंशीय ऊर्जा स्रोत से पुनः जोड़ने का कार्य करती है। कुलदेवता की उपासना का वास्तविक उद्देश्य अपने वंश की ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध रखना, पूर्वजों की चेतना से जुड़ना ताकि हम अपनी जड़ों को न भूलें, पारिवारिक जीवन में संरक्षण, स्थिरता और दिशा प्राप्त करना, वंश के भीतर छिपे अवरोध या कर्मिक ऋण को मिटाना। कुलदेवता हमारे ऊर्जात्मक और चेतनात्मक वंश कोड के संरक्षक हैं। विज्ञान डीएनए को शारीरिक कोड मानता है, पर हिंदू दृष्टि में कुलदेवता उस डीएनए की आत्मिक तरंग है। जब आप कुलदेवता का स्मरण करते हैं तो आप अपने पूर्वजों की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, जो आपको मार्गदर्शन देती है,